बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। हम जब भी किसी यात्रा पर जाने वाले होते हैं तो हम सज रहते हैं, आने वाले विपीताओं के लिए, समस्याओं के लिए। जैसे यदि हमें लगे कि आज वातावरण अत्यंत शीतल हो सकता है तो हम गर्म वस्त्र धारण कर लेते हैं या साथ ले चलते हैं। हमें लगता है कि वर्षा होने वाली है या वर्षा हो रही है, हम देख रहे हैं, तब हम छतरी लेकर चलते हैं। हम सज्ज रहना चाहते हैं और यह उचित है, और इसी कारण से हम यात्रा में सफल भी होते हैं। किंतु जब बात की जाए जीवन यात्रा की, तो ये सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, तो इसके लिए हम पूर्ण रूप से सज्ज नहीं रहते। आसपास के लोगों के समाज, हमारे साथी, हमारे मित्र, यह कभी भी बदल सकते हैं। इसके लिए हम कभी स्वयं को सावधान नहीं करते, कभी स्वयं को सज्ज करते ही नहीं। हमें लगता ही नहीं कि कभी ऐसा हो सकता है, और इसी कारण से अंत में जाके हम पछताते हैं। एक अमूल्य सीख है जो हमें प्राप्त करनी चाहिए, सचेत रहना चाहिए इस जीवन यात्रा के लिए। केवल इस वातावरण के विषय में जानकारी प्राप्त करना, अनुमान लेना, इतना ही आवश्यक नहीं है। हमारे आसपास के लोगों को देखना होगा, उनके हालचाल जब बदलते हैं उन पर ध्यान रखना होगा, जब वह रंग बदलते हैं तो उस पर ध्यान देना होगा। यह अत्यंत आवश्यक है। बदलाव इस जीवन में अवश्य ही देखने को मिलेगा, उचित प्रकार से उसके सामना कीजिए। आंसू ही वह खामोश दुआ है जो सिर्फ खुदा ही सुन सकता है। हम जो हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना, दुश्मनों का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। अगर आप इन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, यह कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेनू नहीं होता, जो आप सर्वे करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखें, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। आप दुख पर ध्यान देंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे, हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीज हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थक जाता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति न दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। यह चिंता छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वह तो स्वयं चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो यह उनकी समस्या है। आप आईने हो, आईने बने रहो। फिक्र वह करें जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो, न किसी फकीर से। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने ज़मीरा से पूछो, खुशी के लिए एक काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी।
जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचोगे तो आप और आगे देख पाओगे। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। जब कोई अपना अगला कदम पहचाने लगता है तो बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हैं तो जमीन वाले आपका क्या बिगाड़ सकते हैं। मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। यूं ही नहीं होती। हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जो दर्द आज से रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगी। मुसीबत में अगर मदद मांगना तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसान जिंदगी भर का। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। माता पिता भी जानते हैं कि वह रह तो रहे अपने बेटों के घर में, मगर वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे उनके घर में। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं, कोई और नहीं। बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वह दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तब वक्त हमारे बीच से रिश्ते निकाल देता है। जो आपकी बुराइयां करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराइयां वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तुम अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। अगर खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बात पर कम, अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दो। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चों की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह यह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के 56 भोग भी फिजूल है कृष्णा, तेरा शिवा कहाँ मिलता है। कोई समझने वाला जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। भगवान की फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य की होगी। अगर आप सही हो तो कुछ साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार हुआ आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन के कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। एसके तो अकेले रहना सीख लो, क्योंकि जिस पर आप ज्यादा डिपेंड करोगे वही आपको ज्यादा हर्ट करेगा। अकेले आने और अकेले जाने के बीच अकेले जीना सीखना ही जिंदगी है। कौन कहता है कि जीतने के लिए सिकंदर बनना पड़ता है? जो बस जाए दिलों के अंदर वही है सिकंदर। गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखता हूँ, तभी आजकल मैं रिश्ते कम रखता हूँ। संभालना सीख लीजिए, जनाब गिराने वाले एक रोज नहीं हर रोज मिला करते हैं। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सिख हमेशा सही देकर जाते हैं। लोगों को उनकी औकात में रखना शुरू कर दो तो कहते हैं बहुत बदल गए हो तुम। जीवन का सफर यूं ही तन्हा बीत गया और कहने को कदम कदम पर अपने थे। किसी को एक पल की भी खुशी देते वक्त अपनी तकलीफ की फिक्र मत करो। इतने काबिल बन जाओ कोई आपको यह ना बोल पाए मेरे बिना तेरा क्या होगा। हर कागज की किस्मत में नहीं होता, किताब हो जाना। कुछ कश्ती बनकर बारिशों में तैर जाते हैं। आपकी खुशी के लिए हार जाने वाली व्यक्ति से आप कभी भी जीत नहीं सकते। बातें कम और काम बड़े करो, क्योंकि आजकल लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। पहली मोहब्बत की बात भले ही करता हो ज़माना, मगर पहला प्यार तो माँ से ही शुरू होता है। भरोसा चाहते हो तो थोड़ा तुम भी रखो मुझ पर। यह प्यार नहीं जो एक तरफ हो जाए। जो लोग परवाह नहीं करने का नाटक करते हैं वह सबसे अधिक परवाह करते हैं। वह पसंद ही क्या साहब, जिसको पसंद आने के लिए खुद को बदलना पड़े। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। किसी से नाराजगी इतनी भी गहरी ना करें कि भविष्य में समझौते की कोई गुंजाइश न रहे। जैसे तैसे गुजरने वाली को उम्र कहते हैं, जिंदगी नहीं। दुनिया में कम लोग ही ऐसे होते हैं जो जैसे लगते हैं वैसे दिखाई देते हैं। आप जीवन में कितने भी ऊंचे क्यों ना उड़ जाए, पर अपनी गरीबी और कठिनाई के दिन कभी मत भूलना। सोचते तो हर लोग हैं यहाँ, बस कोई सही सोच लेता है और कोई गलत। सेल्फी नहीं,
पर कभी किसी का दर्द खींच सको तो कोशिश करना दुनिया तो क्या खुद ईश्वर भी इस तस्वीर को लाइक करेंगे। जिंदगी में इतना भी अमीर मत हो जाना कि तुम दिल से फकीर हो जाओ। युवना हुआ करो हर वक्त आईने से खफा, उसका काम तो सिर्फ चेहरा दिखाना है। यहाँ ना कोई खास है ना कोई आम है, बस शोहरत है तो सलाम है। जिंदगी में सब मिल जाए जरूरी तो नहीं, बस जितना मिला है उसकी कदर किया करो। दुनिया में एक दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है, इसलिए उसे खुश रखो, चाहे वह अपना हो या अपनों का। मत जियो उसके लिए जो दुनिया के लिए खूबसूरत हो, जियो उसके लिए जो तुम्हारी दुनिया खूबसूरत बनाए। जमाने की बातें और लोगों के चेहरे जब भी देखो बदले हुए ही मिलेंगे। कुछ ख्वाहिशें का अधूरा रह जाना ही ठीक है। जिंदगी जीने की ख्वाहिश बनी रहती है। वक्त का खास होना जरूरी नहीं है, खास के लिए वक़्त होना जरूरी है। एक समय की बात है, एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड्डेड्याच का रहता था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार सब उसे बहुत प्यार करते थे। सबकी सहायता को तत्पर रहने के कारण पड्डी डी हौसी से लेकर सहकर्मी तक उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, किंतु जीवन में वह जिस सफलता प्राप्ति का सपना देखा करता था वह उससे कोसों दूर था। वह दिन रात जी जान लगाकर मेहनत करता, किंतु असफलता ही उसके हाथ लगती। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया और अंत में जीवन चक्र से निकलकर वह काल चक्र में समा गया। क्योंकि उसने जीवन में सुकर्म किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे लेकर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग लोक का अलौकिक सौंदर्य देख वह मंत्रमुग्ध हो गया और देवदूत से बोला, ये कौन सा स्थान है? ये स्वर्ग लोक है। तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। अब से तुम यहीं रहोगे। देवदूत ने उत्तर दिया। ये सुनकर लड्डी डीडीएच का खुश हो गया। देवदूत ने उसे वह घर दिखाया जहां उसके रहने की व्यवस्था की गई थी। वह एक आलीशान घर था। इतना आलीशान घर उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। देवदूत उसे घर के भीतर लेकर गया और एक एक कर सारे कक्ष दिखाने लगा। सभी कक्ष बहुत सुंदर थे। अंत में वह उसे एक ऐसे कक्ष के पास लेकर गया जिसके सामने स्वप्न कक्ष लिखा हुआ था। जब वे उस कक्ष के अंदर पहुंचे तो लड्डेज का यह देखकर दंग रह गया कि वहां बहुत सारी वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे। ये वही वस्तुएं थीं जिन्हें पाने के लिए उसने आजीवन मेहनत की थी, किंतु हासिल नहीं कर पाया था। आलीशान घर, कार, उच्चाधिकारी का पद और ऐसी ही बहुत सी चीजें जो उसके सपनों में ही रह गए थे। वह सोचने लगा कि इन चीजों को पाने के सपने मैंने धरती लोक में देखे थे, किंतु वहां तो ये मुझे मिले नहीं। अब यहाँ इनके छोटे प्रतिरूप इस तरह क्यों रखे हुए हैं? वह अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख पाया और पूछ बैठा, ये सब यहाँ इस तरह है, इसके पीछे क्या कारण है? देवदूत ने उसे बताया, मनुष्य अपने जीवन बहुत से सपने देखता है और उनके पूरा हो जाने की कामना करता है, किंतु कुछ ही सपनों के प्रति वह गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति से हताश होकर और कई बार दृढ़ निश्चय की कमी के कारण मनुष्य उस क्षण प्रयास करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने वाले ही होते हैं। उसके वही अधूरे सपने यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। तुम्हारे सपने भी यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हैं। तुमने अंत समय तक हार न मानी होती तो उसे अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। लड्डाके को अपने जीवन काल में की गई गलती समझ आ गई, किंतु मृत्यु पश्चात अब वह कुछ नहीं कर सकता था। मित्रों, किसी भी सपने को पूर्ण करने की दिशा में काम करने के पूर्व यह दृढ़ निश्चय कर लें कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों न करना पड़े, अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक वे पूरे नहीं हो जाते। अन्यथा समय निकल जाने के बाद यह मलाल रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा प्रयास और किया होता। अपने सपनों को अधूरा मत रहने दीजिए। दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से उन्हें हकीकत में तब्दील करके ही दम लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में